नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के चुनाव जो है अब से या केवल 2 से 3 महीने बचे हैं और सभी लोगों में एक दिलचस्पी शुरू हो चुकी है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन जीत रहा है, क्या कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। अशोक गहलोत सरकार ने 156 सीटों के साथ रिपीट करने का एक दावा किया है। भाजपा भाजपा इस बार कोई चेहरे के बिना चुनाव में जा रही है। तो आखिरकार हो क्या रहा है ग्राउंड पे, जनता का मूड क्या है, लोगों के बीच में क्या राय बनती ही जा रही है, ये जानने के लिए मैं वैभव पुरोहित, आप और मेरे साथ जुड़ेंगे पार्था दास एक डेटा एक्सपर्ट है। हम दोनों ने मिलके राजस्थान के अलग अलग संभागों में से, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, पूर्वी राजस्थान हो, मेवाड़ बागड़ का क्षेत्र हो और अनेक क्षेत्रों में से कुछ 50 ऐसी सीटों पर हम सर्वेक्षण करेंगे, जिस उससे लोगों का रुझान जानेंगे। लोगों में क्या क्या कह रहे हैं लोग, क्या सही में अशोक गहलोत का जो दावा है कि वो 156 सीटों के साथ वो रिपीट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो आज हमने सबसे पहले इस कड़ी में शुरुआत की है उस सीट से जहां जिसे मद्रेना परिवार का दबदबा माना जाता है। मद्रेना परिवार जो है, यहाँ का ये क्षेत्र है। मैं बात कर रहा हूँ दिव्या मद्रेना की सीट ओसिया की। यहाँ पर मेरे साथी और डेटा एक्सपर्ट पार्था ने क्या कहते हैं इसे अपन, ओपिनियन पोल किया है। ओपिनियन पोल से क्या निकल कर बाहर आया है, क्या नहीं आया, और इसके साथ ही पुराना डेटा क्या कह रहा है। पुराना डेटा के अनुसार क्या कांग्रेस ये सीट इतनी आसानी से इस बार निकाल पाएगी जितनी आसानी से पिछली बार निकाल पाई थी। क्या क्या था नतीजा, ये हम जानते हैं पार्था से। ओवर टू यू पार्था दास। थैंक यू वैभव जी। तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ सभी के साथ। आप देख सकते हैं, तो हम लोग बात कर रहा है ओसियान का। एंड ये क्या जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जो अशोक गहलोत का बहुत ही करीबी माना जाता है। ओके। और ये आता है पार्लियामेंट सीट जो पाली है, इसके ये सीट का अंदर आता है। अभी देखेंगे, देखिए, ये हम लोग थोड़ा पास्ट डेटा देख रहा है। ये पास्ट इलेक्शन कैसे हुआ देखेंगे। तो थोड़ा स्क्रीन का आई थिंक पूरा सा स्क्रीन नहीं आ पाएगा, तो वॉटेवर। अब देखेंगे 2018 में यहाँ पर दिव्या मद्रेना ऑलमोस्ट 45.29% वोट मिलकर एक कंफर्टेबल मार्जिन में जीता था। लेकिन एक चीज बहुत दिलचस्पी था, आप देखेंगे यहाँ पर मेनली थ्री कॉर्नर फाइट था। मतलब कांग्रेस को 45% वोट गिरा, बीजेपी को 30% वोट गिरा, और महेंद्र सिंह भाटी उनको भी 20.4% वोट गिरा। महेंद्र सिंह भाटी, जैसा आप बता रहा था, इज राजपूत फ्रॉम द कम्युनिटी। और अब देखेंगे हम्म। ये वाला जो स्लाइड में मैं अगर आ जाता हूँ, आप देखेंगे 2008 के बाद, मतलब डिलिमिटेशन जब हो गया उसके बाद मेजर इलेक्शन हुआ। 2008 असेंबली, 9 पार्लियामेंट, 13 असेंबली, 14 पार्लियामेंट, 18 असेंबली एंड 19 पार्लियामेंट। इसमें देखिए बीजेपी 3 बार लीड था, कांग्रेस 3 बार लीड था। तो मैंने मार्क कर दिया कब कब कांग्रेस लीड था। जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आप हम्म। देखेंगे, कांग्रेस तभी लीड करता है जब ये मल्टी कॉर्नर इलेक्शन बन जाता है। 2008 में देखिए मल्टी कॉर्नर इलेक्शन बन गया, 4 कैंडिडेट आपको दिखाई देगा, यहाँ पर अच्छा वोट मिला, जी। कांग्रेस जीत गया। 2009 में भी आप देखेंगे 3 कॉर्नर हुआ, कांग्रेस को लीड था। 2013 में देखिए 2 कॉर्नर बन गया, बीजेपी जीत गया। 2014 पार्लियामेंट में 2 कॉर्नर बन गया, बीजेपी जीत गया। 2018 में देखिए 3 कॉर्नर बन गया, कांग्रेस जीत गया। और 2019 में 2 कॉर्नर बन गया, बीजेपी जीत गया। तो ये एक बेसिक एक डेटा है, मतलब यही थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी देखेंगे बूथ वाइज कैसे था। तो देखेंगे टोटल 246 पोलिंग बूथ था 2018 असेंबली इलेक्शन में। उसमें जी। देखिए कांग्रेस को 144 बूथ में लीड था, बीजेपी हम्म। को 57, और महेंद्र हम्म। सिंह भट्टी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनको 44 बूथ में लीड था। मतलब बीजेपी और इंडिपेंडेंट में वोट शेयर में ऑलमोस्ट 10% डिफरेंस था। बट देखेंगे जो बूथ का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब 57 में बीजेपी का लीड था, और भाटी साहब को 44 बूथ में लीड था। मतलब भाटी साहब जहां हम्म। पर भी वोट कंसोलिडेट कर रहा है, वो कंसोलिडेशन बहुत अच्छा तरीके से कर पा रहा है। ठीक है। और एक हम्म। बूथ ऐसा था जहां पर कांग्रेस और बीजेपी सेम वोट किया। तो मतलब आप जी। एक बूथ वाइज एक डेटा आपको मिल सकता है। ओके। हम्म। और कैंडिडेट का कास्ट हम लोग जो बता रहा है, आप देखेंगे कांग्रेस का जाट कैंडिडेट था, और बीजेपी का भी वीराराम चौधरी जाट कैंडिडेट था।
और अब महेंद्र सिंह भाटी जो है राजपूत कैंडिडेट है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन था। अभी जब कास्ट देख लिया कैंडिडेट का, तो वैभव जी थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूंसी पे अप्रोक्सीमेटली कास्ट इक्वेशन भी देख लेते हैं। अब देखेंगे इधर क्या ऐसा था, जाट वोटर अराउंड 60,000 है, बट राजपूत वोटर भी बहुत सिग्निफिकेंट है, जो भाटी साहब जहां से जो कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब जी देखिए 60,000 जी। और 49,500, मतलब 50,000 से 10,000, मतलब वोट के अंतर है। एससी वोट है 35,000, माली वोट जो आई थिंक गैलट सबका कास्ट है 19,500 है। हम्म विष्णोई वोट है अराउंड 18,000। एसटी वोट है अराउंड 10,000। ब्राह्मण वोट है 8,000। राजपुरोहित है 9,000। बनिया वोट है 6,000 और मुस्लिम वोट है 7,000। तो मेनली डोमिनेशन आप देखेंगे इट इज जाट एंड राजपूत, जाट एंड राजपूत डोमिनेटेड सीट। ठीक है, तो हम्म ऐसा सिनेरियो में क्या होता है समझ लीजिए, कोई ना कोई राजपूत कैंडिडेट जनरली बिकॉज ऑफ द लोकल आपका जो डायनामिक्स रहता है, कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। ओके, आई थिंक हम्म 2013 में भी खड़ा हुआ था, और 2018 में भी आप देखेंगे एक राजपूत कैंडिडेट आ जाता है। तो राजपूत कैंडिडेट जब एक अंदर मतलब एक कंपटीशन में आ जाता है, तब ये आपका इलेक्शन इंटरेस्टिंग हो जाता है, एक अलग दिशा दिखा देता है। और यहाँ पर क्या है, जब राजपूत कैंडिडेट लड़ता है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, तो राजपूत वोट उसके पास जाता है, ये भी दिखाई दे रहा है। ओके भी ओके। देखेंगे, देखिए जो आई थिंक वैभव जी एक्चुअली हमारा सर्वे में क्या आ रहा है। ठीक है, तो एक मिनट एक में मिनट, मैं थोड़ा सा। आपको इस सर्वे की फिगर्स बताने से पहले मैं आपको ये जानना चाहता हूँ, पिछला हम्म, अगर हम 2018 विधानसभा चुनाव देखें तो उसमें पोलिंग परसेंटेज क्या थी, इसका आप अगर हम कुछ शेयर कर पाए डेटा तो वो बता सकते हो। देखिए पोलिंग परसेंटेज जनरली राजस्थान में अराउंड 60 to 70 का बीच में, मुझे लग रहा है 65% है। मुझे एक बार ओरिजिनल डेटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, बट राजस्थान ओके में ओके। ऐसा नहीं, बहुत बहुत मतलब ऐसा नहीं, वेस्ट बंगाल त्रिपुरा मतलब इस तरीके से 80-90% वोटिंग होता है। ओके, तो वोटिंग परसेंटेज मुझे नहीं लगता जे ऐसे जैसे 2013 में हो रहा था या 18 में हो रहा था, 2023 में वोटिंग परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा फर्क होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेम ऑलमोस्ट सेम मंथ में इलेक्शन हो रहा है, मतलब ऐसे जी हाँ, कभी समर में इलेक्शन हो रहा है, कभी विंटर में इलेक्शन हो रहा है, ऐसे कुछ होने वाला तो नहीं है। ठीक है, तो नहीं वोटिंग नहीं। परसेंटेज विल नॉट बी ए बहुत बड़ा कुछ चेंजेस हो सकता है, मुझे नहीं लगता है। और उससे क्या है आपका समझ लीजिए जे वोटिंग परसेंटेज विल नॉट बी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ पैरामीटर मुझे नहीं लगता है। ओके, अब अभी देखेंगे, पार्था देखिए जी, सर्वे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने महेंद्र सिंह भाटी 2018 में चुनाव जो जिन्होंने निर्दलीय लड़ा था, 37,000 के आसपास वोट जो लाए थे, इन्होंने इस वक्त बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं आपके जो सर्वे में क्या निकल के आया, आप बताइए। हाँ, देखिए अभी क्या हो रहा है बीजेपी के लिए, जो बहुत आप समझ लीजिए कि किसको कास्ट का, देखिए कैंडिडेट तो जाट नहीं तो राजपूत छोड़ के और किसी को दे नहीं सकता है ये सीट में, क्या वैभव जी। तो अभी क्या जी है आप समझ लीजिए, तो क्या कंफ्यूजन क्या होगा जी, कांग्रेस का कैंडिडेट फिक्स है, वो तो जाट है। ठीक है, उधर तो जी। चेंजेस नहीं होगा। तो अभी बीजेपी का क्या देखिए, बीजेपी के पास अभी दो कैंडिडेट होगा, एक है जाट और एक है राजपूत। ठीक है, तो देखिए कंफ्यूजन जहां पर होगा, जो आप समझ रहे हैं, आप राजपूत को दे देंगे तो क्या जाट कंसोलिडेशन हो जाएगा। ओके, जी। अगर आप जाट को देंगे तो राजपूत अलग से लड़ने से वो राजपूत वोट ले लेगा। तो ये बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल डिसीजन होगा, नंबर वन। और नंबर टू क्या है, कंटेक्स्ट भी समझना है। अभी बीजेपी का सारे डिसीजन लेकिन किसका हाथ में है, वो भी थोड़ा कंफ्यूजन है, समझ रहे हैं, कि कौन डिसीजन हम्म। लेगा। ओके, कि कोई डिसीजन लेकर कोई डिसीजन लेगा और साथ में उसको पुश करेगा, तो मुझे वो लगना नहीं है। ठीक है, ऐसा सिनेरियो है। तो देखिए हमारा जो सर्वे हम्म में आ रहा है, इस साइड में मैं जो दिखा रहा हूँ, देखिए हमारा जो सर्वे में हम लोगों ने कुछ दिमाग नहीं लगाया। हम लोग हम्म इस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर के पास जा रहा है। ठीक है, वोटर के पास जाकर हम्म पूछ रहा है कि आप अगले इलेक्शन में किसको वोट कर रहा है। और ऐसे नहीं हम 10-12 क्वेश्चन लेकर जा रहे हैं, जो सिंपल एक डिस्कशन, जो वैभव जी क्या है, आप ओशियन वोटर हो, हाँ मैं ओशियन का वोटर हूँ, क्या लग रहा है सर कौन जीतेगा। हम्म तो इस तरीके से नॉर्मल बातचीत जो हो रहा है, बातचीत से हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, जो वोटर का सेंटिमेंट क्या है, मतलब क्यों वोट करना चाहता हम्म है, ये कास्ट के लिए वोट करना चाहता है, या गवर्नमेंट का अगेंस्ट है, या मोदी जी का नाम में वोट करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से है। तो देखिए आपने जैसे बोला है, तो महेंद्र सिंह जी अभी बीजेपी में आ गया, तो देखिए अभी का जो सिचुएशन है, कांग्रेस को हम लोगों को जो मिल रहा है 40.1% वोट गिरने का दिख रहा है। ठीक है, हम्म। इसमें क्या है आपका एससी वोट थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमको कांग्रेस के फेवर में लग रहा है। ठीक है, ओके। बीजेपी को
अभी क्या है, 30.5% वोट मिल रहा है। मतलब देखिए ये बीजेपी को मतलब ये बीजेपी का मोरलेस आपका कोर वोटर आप समझ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अ- अभी महेंद्र सिंह जी इनका जो लोगों ने बोला, अराउंड 9% लोगों ने बोला, अगर महेंद्र सिंह जी, मतलब ऐसे हम लोग पूछा नहीं आप किसको वोट करने वाला है, ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन डालते नहीं आप महेंद्र सिंह जी लड़ेगा कैसे होगा, ऐसा नहीं। लोगों ने जो बात किया, नहीं। 9.9% लोगों ने क्या बोला, अगर महेंद्र सिंह जी को टिकट मिलता है बीजेपी से, तब हम्म। हम लोग महेंद्र सिंह जी को वोट करेंगे। ठीक है, तब बीजेपी को हम्म। वोट करेंगे। अगर नहीं मिलता है, उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ता है, तब हम लोग इंडिपेंडेंट महेंद्र सिंह जी को वोट करेंगे। हम्म। ठीक है। तो समझ लीजिए सर्वे में जो आ रहा है, अराउंड 9.9% महेंद्र सिंह जी का इंडिविजुअल वोट है, वेरी सिग्निफिकेंट। ओके। ओके। अभी देखिए आरएलपी, ये जो आरएलपी देखिए कभी पहले लड़ा नहीं, बट हम लोग जब सर्वे हम्म। करने गया तो आरएलपी का एक इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। और आपसे जैसा बात हो रहा था, पंचायत लोकल बॉडी इलेक्शन में आरएलपी शायद इस सर्वे में बहुत अच्छा किया था, आप इस तरह में बता हम्म। सकते हैं। ठीक है। तो जी। आरएलपी का क्या है, 8% वोट दिखाई दे रहा है। बट वैभव जी जो हम्म। इंटरेस्टिंग आप देखेंगे, आरएलपी का अगर हम लोग पूछता है, जब भाई तुम आरएलपी नहीं लड़ते तो किसको करोगे, हम्म। तो ज्यादातर जब 80% मेरा वोटर क्या बोल रहे हैं, हम लोग वोट करेंगे बीजेपी को। जी। ठीक है। और यानी क्या है जो, यानी ये जो वोटर है 8% के जो आरएलपी के मतदाता है, ये मतदाता का स्विंग कांग्रेस की तरफ ना होकर बीजेपी की तरफ होगा, ये आप कह रहे हो। और आरएलपी के चुनाव ना नहीं लड़ने से कांग्रेस के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। हाँ देखिए आरएलपी का जो वोटर है वो ज्यादातर मतलब समझ लीजिए क्लोज टू, मतलब आप समझ लीजिए आरएलपी फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस लेकिन उसका बीजेपी होगा। मतलब समझ लीजिए आरएलपी का हम्म। जो 8% वोट में बोल रहा हूँ, अगर पार्लियामेंट इलेक्शन होगा ये लोग पूरा बीजेपी को डालेगा, 100%। आप हम्म। समझ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, और नॉट डिसाइडेड क्या बोल रहा है, अभी भी ना लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। हम लोगों ने जब बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग दूसरा हम्म। कॉन्स्टिट्यूंसी किया है, तो सब जगह में एक जो कंफ्यूजन आ रहा है, इधर तो औसत गलत है, मतलब, लेकिन उधर कौन है। राइट। ठीक है। हम्म। वो एक कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, वो बीजेपी को धीरे धीरे एक मुश्किल दिशा में लेके जा रहा है। तो समझ लीजिए 11.5% लोगों ने क्या अभी क्या बोला है, जो समझ लीजिए जो जो मालूम नहीं है हम क्या करेंगे, गांव में अभी तक चर्चा नहीं हुआ। ठीक है। अभी तक बीजेपी का कैंडिडेट लेकर कंफ्यूजन है। अभी बीजेपी का मतलब कौन एग्जैक्टली सीएम कैंडिडेट होगा लेकर कंफ्यूजन है। ठीक है। और गांव में चर्चा नहीं हुआ, तो क्या है समझ लीजिए अभी भी 11.5% लोगों ने जो डिसीजन नहीं लिया है। ठीक है। बट एक चीज वैभव जी हम बता रहा है, शायद यहाँ पर मतलब मैं प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट टाइम से सही कर लूंगा। एक चीज मुझे समझ में आ रहा है, अगर जैसे पहले का ट्रेंड था, अगर ये मल्टी कॉर्नर फाइट होता है तो कांग्रेस ये सीट जीत जाएगा। हम्म। ठीक है। ओके। बट अगर टू कॉर्नर फाइट होता है, मतलब टू कॉर्नर फाइट मतलब आप समझ रहे, तब महेंद्र आइदर महेंद्र सिंह बीजेपी टिकट से लड़ेगा, नहीं तो मतलब बीजेपी का जाठी कैंडिडेट अगर चौधरी साहब ही आएंगे और इन्होंने नहीं लड़ता है, ठीक है, आरएलपी कैंडिडेट नहीं देता है, तब देखिए आप क्या मैं बोल रहा हूँ, ये जो है ना, ये जो 30 + 9.9, ठीक है, तो आपका क्या हो हम्म। जाता है 39 + 8, तो समझ हम्म। रहे तब बीजेपी का थोड़ा पल्ला भारी दिखाई दे रहा ओके। है। ओके। तब क्या होगा, देखिए अनडिसाइडेड वोटर 11.5% ही है, तब क्या होगा अगर समझ लीजिए, मतलब मेरा जितना छोटा मोटा जो एक्सपीरियंस है, अगर ये 30 + 9 + 8 जब अगर एक साइड कॉन्सोलिडेट होगा तो 11 में ज्यादातर उधर भी कॉन्सोलिडेट हो जाएगा। हम्म। ठीक है। तो क्या होगा लास्ट में जिसको मोमेंटम जिसके पास रहेगा उसी के पास ये वोटर चला जाएगा। तो अभी देखेंगे जो हाँ, मतलब एक हर चुनाव में कुछ परसेंटेज लोग ये रहते हैं कि हवा का रुख किस तरफ जा रहा है उस तरफ ये नॉट डिसाइडेड वोट्स वहां चले जाएंगे। बेसिकली इसका अर्थ ये निकला। हाँ देखिए, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है, अभी महेंद्र सिंह जी भी पॉपुलर है, चौधरी साहब भी पॉपुलर है। अगर दोनों एक साथ हम्म। मिल जाता है तो परसेप्शन क्या हो जाएगा, इस बार बीजेपी जीत जाएगा। हाँ, लेकिन क्योंकि वो समुदाय है और राजपूत समुदाय, तो ये जो कॉम्बिनेशन को बीजेपी को किस प्रकार से टैकल करना है, ये थोड़ा समझ के तो उनके लिए यस यस। प्रॉब्लम वाली बात। नहीं, और बीजेपी का कौन हैंडल करेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी। मतलब ये सारे जी। चीज, ये सारे इक्वेशन किसी को समझ ले, दोनों को कैंडिडेट को बुलाकर बात करके सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि कौन करेगा। हम्म। ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप और एक समझ लीजिए, आपको एक चीज समझना है, देखिए राजस्थान के इलेक्शन के साथ एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम 5 स्टेट में इलेक्शन होने जा रहा है।
वो हम्म। बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। आप समझ लीजिए ऐसा छोटा छोटा हर चीज बैठकर मतलब सॉर्ट आउट करना इसका पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको एमपी में भी प्रॉब्लम होगा। मतलब आप समझ रहे हैं, एक साथ पांच ये जाएगा। जी जी, मैं तो समझ फिर रहा क्या हूँ। होगा आपको हर आप, जगह से रिबेलियन को शांत करना बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती होगी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और या तेलंगाना हो। ये तेलंगाना हो। आप देखेंगे जब हिमाचल में जब बागी कैंडिडेट था, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद फोन करके भी बात किया। जी क्योंकि आप समझ लीजिए तब गुजरात में कोई हेडेक नहीं था, हिमाचल में सिर्फ इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आप आराम से हैंडल कर सकते हो। बट ये सब चीज क्या होगा, देखिए विदाउट लोकल स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ये सब इश्यू सॉर्ट आउट नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो हम्म। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सिंपल है, मल्टी कॉर्नर फाइट होगा तो आराम से कांग्रेस जीतेगा। टू कॉर्नर फाइट होगा, मुझे लग रहा है बहुत मतलब क्लोज कंटेस्ट होगा। लेकिन देखिए कांग्रेस के पास एक जो हम लोगों ने जो सर्वे किया, जब एक चीज मुझे समझ में आया, वो क्या है, आपका गहलोत, अशोक गहलोत का गवर्नमेंट अच्छा काम किया ये लोग मान रहा है। और ये जी जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। तो जोधपुर जी डिस्ट्रिक्ट का लोग क्या करता है, अशोक गहलोत का खुद का मतलब खुद का बंदा बनता है। ठीक है, जी तो जी ये जो जब सर्वे कर रहा है, तो आप समझ लीजिए ये चीज है जो अशोक गहलोत गवर्नमेंट बहुत खराब कर रहा है। ऐसे लोगों को हम लोगों को मिला नहीं, मतलब बीजेपी का वोटर भी बोला नहीं इस बार अशोक गहलोत अच्छा काम किया। ऐसे भी वोटर मिला, हम लोग बीजेपी का वोट करता है लेकिन इस बार अशोक गहलोत को ही चाहिए, इसीलिए हम लोग कांग्रेस को वोट कर रहा है। तो इस टाइप का वोटर भी आपको मिल रहा है। तो कुल मिला के ओशिया की जो सीट है, अगर ये मल्टी कॉर्नर फाइट होती है तो कांग्रेस एडवांटेज है। क्लोज कॉन्टेस्ट में भी एक एडवांटेज बन रहा है कांग्रेस के लिए। तो एट द मोमेंट ये हम कंक्लूड तो नहीं कर सकते, क्योंकि जनता डिसाइड करती है कि ये सीट, लेकिन मोटा मोटी इस सर्वे का नतीजा ये निकल रहा है कि ओशिया सीट से दिव्या मद्रेना को चुनौती है। अगर सामने यूनाइटेड ऑपोजिशन है, अगर बिखरा हुआ ऑपोजिशन है, तो उनके लिए उनकी राह आसान है। थैंक यू वैभव जी। तो ऐसे हम लोग और भी 49 कॉन्स्टिट्यूंसी एक एक करके करते रहेंगे। आप भी साथ में रहिए, थोड़ा गाइड कीजिए। ठीक है, जी और जो जो सर्वे का नतीजा आ रहा है वही हम लोग दे रहे हैं, कोई दिमाग नहीं लगा रहा है, किसी से और कुछ नहीं कर रहा, लोगों से पूछ रहा है, जो नंबर आ रहा है उनको बताएंगे। ठीक है, ओके। चलो थैंक यू। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।